Now, the fifth one is stopping tooth decay. दांत आपको ना उनका जो झड़ते हैं या खराब हो जाते हैं तो ना टीथ डीके, जो ये दांतों का टूटना है ये आपका देखो वेन द pH of the mouth falls below 5.5. अगर मुंह के pH वैल्यू आपकी 5.5 से नीचे आ गई, इसका मतलब टूथ डीके आपका हो गया। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, जो फूड में आपका बैक्टीरिया होते हैं आपका देखा, एंड माउथ और मुंह ब्रेक डाउन आपका दिस इज द फूड पार्टिकल्स लेफ्ट इन माउथ फॉर्म्स एसिड। तो जो मुंह के अंदर जो है आपके ना जो फूड आपका के छूट जाता है, थोड़ा बहुत आपका दांत में अटक जाता है, ये ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स आपका लेफ्ट द माउथ ये एसिड बनाने लग जाता है आपका। तो इससे क्या होता है? तो दिस रिजल्ट्स नाउ इन लोअरिंग द pH ऑफ माउथ। तो इसलिए टूथ पाउडर, पहले डाबर का लाल दंत मंजन आता था, कॉलगेट का भी एक वाइट रंग का पाउडर आता है आपका ना देखो जैसे, तो टूथ पाउडर एंड पेस्ट या जो भी आप यूज करते हैं इसमें आपका देखो ना, दिस इज ना विच आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग दिस इज द टीथ आर बेसिक। बेसिकली आपका क्या है, ये जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं इसका जो नेचर होता है ये बेसिक होता है इन नेचर, याद रखिएगा। और आपके मुंह के अंदर क्या बना हुआ है? एसिड बना है। तो आप खुद ही समझ लीजिएगा कि जब एसिड और प्लस बेस आपका मिलेगा तो कायदे से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। और प्लस आपका क्या होता है? वाटर। एंड द होल वन इज नोन एज आपका क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस आपका कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? मुंह के अंदर आपका एसिड बना और आपने टूथ पाउडर यू आर आपका यूजिंग या टूथपेस्ट आपने किया, तो ये क्या करेगा? एसिड और बेस मिल करके आपका क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे आपका नाम देखो ऐसे। तो क्लीनिंग टीथ आपका नाम आर बेसिक इन नेचर, सो नाउ दे न्यूट्रलाइज द acid produced in excess in mouth, जो आपके मुंह पे आपका ना जो ये बन रहा है आपका ना देखो, and protect the teeth now from decay। पुराने ज़माने में जब नहीं होता तो सिर्फ लाल डाबर का लाल दंत मंजन था, और नहीं तो लोग क्या कहते हैं नीम की डंडियाँ। अभी भी आपका अर्ली इन द मॉर्निंग्स व्हेन यू आर आपका नाउ जस्ट गोइंग फॉर ए वॉक, सम पीपल आपका दे आर आपका वॉकिंग एंड जॉगिंग, उनके नहीं सबसे बढ़िया नीम रहता सर। नीम तो वैसे भी अगर आपके प्लांट्स में कहीं कीड़ा लगा हुआ है तो नीम का आप स्प्रे कर दो, तो जो आपका जो फंगस लगी होगी या इंसेक्टिसाइड आपका होगा, तो दैट आपका ना वेरी गुड पेस्टिसाइड आपका होगा, तो वही अपना। अब इसको ये तो आपका एज पर आपके उसके हिसाब से थे आपका नाम लगा जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो सिंपल सी बात है, व्हेन वी ईट द फूड, जब हम खाना खाते हैं तो फूड आपका क्या, इट कंटेनिंग द शुगर, इसमें आपकी शुगर होती है। देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, तो जो बैक्टीरिया हमारे मुंह पे आपके प्रेजेंट होते हैं, ब्रेक डाउन द शुगर, शुगर को ब्रेक डाउन कर देते हैं टू फॉर्म द एसिड, और एसिड आपका बन जाता है। एक्चुअल में जो एसिड आपके मुंह के अंदर है, व्हाट इज दैट? ये आपका लैक्टिक एसिड होता है, याद रखिएगा। पहले तो ये भी बच्चों को पता नहीं हो, ये लैक्टिक एसिड बनाता है आपका नाम देखो जैसे। तो दस एसिड इज फॉर्म्ड इन द माउथ आफ्टर अ शुगरी फूड हैज बीन ईटन। तो दिस एसिड लोअर्स द पीएच इन द माउथ।
मेकिंग एसिडिक. सो जो टूथ डीके आप कहते हैं स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द एसिड फॉर्म इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5 हो गया अपना. तो दिस इज बिकॉज देन द एसिड बिकम्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द enamel of the teeth which is the hardest material in our body. तो but it starts getting corroded. दांत का टूटना ये मेरा भी है कहीं पे, हालांकि मैं तो मीठा नहीं खाता हूँ, लेकिन corroded when the pH in the mouth is below. So the best way to prevent decay is to clean the mouth thoroughly after eating food. आप सुबह ब्रेकफास्ट करें, दिन में आप लंच करें, आपका आप स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ तो नहीं हो सकता, लेकिन वेन एवर आप यू आर कमिंग बैक फ्रॉम योर स्कूल तो आप खाना खाते हैं शाम को अगर थोड़ा बहुत तो आप जरूर इसको यूज़ करें. सर इंडियन कल्चर में जैसे सुबह उठते ही ब्रश करना उसके बाद खाना ये तो नहीं क्यों है जो रात का है खाना जो उसमें भी तो एसिड होगा ना कुछ. रात का तो रात के खाने के बाद ब्रश करते हैं. नहीं फिर भी बनता है एसिड तो सिक्रेशन है. कई बार क्या होता है आपने खाली मम्मी पापा को दिखाने के लिए आपने कहा ब्रूस को नहीं होता, बच्चे का केयर करते हैं आपका. उसके बाद जैसे अगर सुबह ब्रश करिए फिर खाना खाया हाँ. तो वापस ब्रश करना है. है. हाँ यस, क्योंकि आपका देखो ना क्या होता है राइजिंग इट विद अ लॉट ऑफ टू क्लीन वाटर नहीं करते. आपने क्या किया दांत में मले आपने बस कुछ कर दिया, उसमें मुंह में जो आपका लेदर झाग होता है फॉर्म होता है वो कई बार आपका 8-10 बार या में बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि आपका मैनी टूथपेस्ट कंटेन बेसिस. अब जो टूथपेस्ट होता है देखो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 8.0 अप्रोक्सीमेट होती है आपका. अब ये 5.5 गया एसिड आपका, इससे लोअर हो गया. आप जब टूथपेस्ट आपका ये करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ना उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि द पीएच ऑफ द टूथपेस्ट इज बीइंग आपका 8.0. सो यूजिंग द टूथपेस्ट आइदर और द टूथ पाउडर विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन योर माउथ एंड प्रिवेंट टूथ डीके. श्योर प्लीज डू इट. मतलब मैंने वही बोला पढ़ाई से इजी कोई जॉब ही नहीं है आज के टाइम. इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब. बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, दिल लगाना है कि मैंने जिंदगी में आगे बढ़ना है. ना रेमेडी फॉर एसिडिक इफेक्ट ऑफ हनी बी बाइट. हनी बी मधुमक्खी तो आपका नाम आजकल तो ततैया भी होती है, वो भी आपका काट ले. आपका नाम दिस इज द पहाड़ में झुमोड़ ले हूँ आपका नाम देखो दिस इज. तो वेन हनी बी बाइट्स शहद की मक्खी आपका नाम अगर आपको काट जाती है आपका नाम देखो तो इट लीव्स मैथोनिक एसिड. ये मैथोनिक एसिड को आपका छोड़ते इन आवर बॉडी, उसके काटते उस जगह में लाल होने लग जाता है आपका नाम और पेन होने लग जाता है आपका नाम. तो नाउ टू गेट रिलीफ ना फ्रॉम इट. अब ये पेन भी है इसमें एंड इरिटेशन भी है, याद रखिएगा ये दोनों होते हैं. इसमें खुजली भी लगती है आपका ना देखो तो एम एक्वस नाउ AQUEOUS एक्वस आपका नाम सॉल्यूशन ऑफ बेस या बेसिक सब्सटेंस जिसको आप कहते हैं सच एज. इसलिए पुराने लोग बेकिंग सोडा इसके कई फंक्शन हैं. अभी आपने देखो बेकिंग सोडा के क्या फंक्शन थे. अभी इससे पहले जो आपने किया था क्या था डाइजेशन ऑफ फूड में भी आपका बेकिंग सोडा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. और यहाँ पे आपका जब कोई भी आपका हनी बाइट या आंट आपका स्टिंग आपका छोड़ दे तो मैथोनिक एसिड है उसको रिलीव करने के लिए आपका बेकिंग सोडा का आप घोल बना करके आपका नाम देखो इज अप्लाइड अराउंड द प्लेस ऑफ बाइट जहां पे उसने काटा है हनी बी ने या आंट ने आपका लगा. इट हेल्प्स क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है दैट इज द बेसिक. आंट ने जो आपका काटा आपको या हनी बी ने काटा व्हाट वाज दैट मैथोनिक एसिड. तो जब मैथोनिक एसिड और आपका बेस
आपका जो बेकिंग सोडा है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपका नाम देखो वैसे। तो इट हैव्स टू न्यूट्रलाइज द नाउ दिस एसिड जो पॉइजन आपके बना है उसको आप बना लो। कई बार क्या होता है, आप सफ़र में जा रहे हैं, हेलमेट नहीं आपने पहना है, तो हनी भी कहीं पे यहाँ पे करके चली जाती है और इतना मोटा हो जाता है आपका। तो लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी नींबू रगड़ देते हैं कई बार, आपने देखा। तो नींबू क्या है वैसे तो एसिड है, और उसने एसिड छोड़ दिया तो थोड़ी देर में एक आँख बंद आई। तो ये भी चीज़ है। मतलब नींबू क्यों रगड़ते हैं? वो तो रगड़ना ही नहीं। अब आदमी क्या है कि ठीक है, वैसे तो क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, माचिस की जो आगे से तिल्ली होती है ना, उसको भी रगड़ते हैं अपने अपने, आप उसके लिए क्या कहें, लेकिन बेकिंग सोडा घर में हर किसी में होना चाहिए।